सो गाइस, मेरे कुछ भाई लोग को शेयर सेल करते समय बेसिकली रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, अनसक्सेसफुल हो जा रहा है उनका शेयर सेलिंग। जैसे ही वो लोग शेयर को सेल करते हैं तो कुछ समय के बाद ही उनका शेयर का जो सेलिंग होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बेसिकली आप लोग का जो शेयर का सेलिंग हो रिजेक्ट क्यों हो रहा है और कैसे आप लोग अपने शेयर को सेल कर पाओगे, आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए, कई सारे रीजन हैं जिसे मैं एक एक करके आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग का जो शेयर का सेलिंग है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है और कैसे आप लोग उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द एक मोस्ट ऐसा रीजन है जिसको कि 90% केसेस में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से आप लोग का जो शेयर का सेलिंग वो रिजेक्ट हो जाता है, वो है बायर का ना होना। बेसिकली आप चाहे जिस भी एप्लीकेशन में, जिस भी कंपनी में का मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोग ट्रेडिंग करते हो, चाहे ग्रो हो चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, देखिए यह एक मीडिएटर ऐप है, एक ब्रोकर ऐप है। एक बायर और सेलर को अपने पॉइंट पर ये लोग लाते हैं, ठीक है, जहां से आप लोग जो सेलर है वो सेल करता है शेयर्स और आप बायर बन करके उस जो शेयर है उसे आप परचेस करते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी है वो एक मीडिएटर का काम करती है, एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। उस प्लेटफॉर्म पर बायर भी आता है और सेलर भी आता है। तो इन केस आप जब मान लीजिए जब आप शेयर को सेल कर रहे होंगे, जब आप बेच रहे होंगे अपने शेयर को, स्टॉक को, ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जिस समय आप बेच रहे होंगे वहाँ पर कोई भी बायर उस शेयर को परचेस करने के लिए ना रहे। हालांकि देखिए, जब आप शेयर को तभी बेच रहे होंगे, मे भी आपको लगता है होगा कि वो कंपनी का जो शेयर है वो डाउन जाने वाला है और उससे प्रॉफिट अब होने वाला नहीं है। हो सकता है वो कंपनी का जो शेयर हो पीक पॉइंट पर हो। तो ऐसे केस में जब आप लोग उस शेयर को जो है कि सेल करोगे तो मे भी बायर वहाँ पर उपलब्ध ना हो। बायर जो भी होगा वो भी ये सोच रहा होगा कि भाई इस कंपनी का शेयर अभी इतना है, ये गिरने वाला है, तो वो भी मे भी परचेस ना कर रहा हो, ठीक है। तो 90% केस में ऐसा ही होता है शेयर रिजेक्ट होने का, कि भाई वहाँ पर कोई भी बायर ना होने की वजह से, कोई भी खरीदार ना होने की वजह से आप लोग का शेयर का जो सेलिंग हो वो रिजेक्ट हो जाता है और कंपनी यहाँ पर एक मीडिएटर का काम करती है। इसके अलावा भी 2-3 और भी रीजन है जिसे आप लोग को ध्यान से थोड़ा सुन लेना चाहिए। बेसिकली देखिए, कभी कभी तो रीजन इसलिए, कभी कभी तो आप लोग का जो शेयर होता है इसलिए भी रिजेक्ट हो जाता है कि आप लोग का टिफिन वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आप लोगों का जो शेयर का सेलिंग है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है अपना टिफिन का वेरिफिकेशन सत्यापन 100% कर लीजिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग में ये होता है कि हो सकता है कि आपके पास मौजूदा ऑलरेडी जो है ओपन ऑर्डर हो, ठीक है। इसकी वजह से भी आप लोग का जो आप लोग का शेयर का सेलिंग है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, और आप लोग अपना शेयर जो है सेल नहीं कर पाते हो, ठीक है। और जो तीसरा रीजन है कि कुछ मेरे भाई लोग ये करते हैं कि जो ट्रेड टू ट्रेड जो शेयर होता है उसे डिलीवरी के पहले ही भाई उसे सेल करने लगते हैं, ठीक है। जबकि ये सारे तभी शेयर जो है सेल होते हैं जब डिलीवरी के बाद ही आप लोग ट्रेड टू ट्रेड का जो शेयर होता है उसे सेल कर सकते हो। यानी कि जब आप शेयर को जो है परचेज किए हो तो इसके एक दिन बाद ही आप लोग शेयर को जो है सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और रीजन है कि मे बी जो आप लोग का शेयर है वो भाई लॉक इन हो, ठीक है, लॉक हो, जिसकी वजह से आप लोग शेयर को सेल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो भाई यही देखिए एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग का जो शेयर है वो रिजेक्ट हो जाता है और अनसक्सेस हो जाता है। लेकिन अभी मैंने जो पहले में आप लोग को बताया कि हो सकता है कि मार्केट में कोई आपका जो शेयर हो उसे खरीदार ना हो, उसे परचेज करने वाला कोई ना हो, बायर ना हो, जिसकी वजह से आप लोग का शेयर जो है रिजेक्ट हो जाता है और ये 90% केसेस में ऐसा ही होता है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा और चीज़ें आप लोग को पता होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर नए अपडेट के